आपको पता है ये समय इतना महान क्यों है? क्योंकि वो निरंतर चलता है। पर हमेशा क्या निरंतर चलने वाली चीज़ें अपने साथ इस बात का गुमान लिए चलती हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव ओझा है। आज आपकी ज़िंदगी का एक छोटा हिस्सा मैं लूँगा और इस समय में मैं और आप मिलके एक नई कहानी के बारे में जानेंगे जिसको मैंने एहसास किया है और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी। शाम शांत सी थी। मन में उल्लास था और वो होगा भी क्यों नहीं। मैं दोस्तों के साथ था। मैं और मेरे दोस्त लोग एक नई राह पे निकले थे। मन में एक नया अनुभव लेने की चाहत थी। तो हम धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए एक नए ब्रिज पे जो अभी हाल ही में बना था उसका एक अनुभव लेना चाहते थे कि वो ऊपर से नीचे देखने में नज़ारा कैसे लगता है। नीचे सरासल बहती हुई तेजी तेजी धारा में गंगा जी बह रही थी। ऊपर मैं और मेरे दोस्त पहुंचने के बाद वह अद्भुत नज़ारा देख रहे थे। नज़ारा देखते देखते मेरे दोस्त को एक नया अनुभव लेने की चेतना जागी। उन्होंने कहा, वैभव मेरी एक फ़ोटो खींच दो यार। मैंने कहा, नहीं ना भाई, ट्रेन आती होगी। उन्होंने कहा, अरे कुछ नहीं, चल तो एक फ़ोटो तो ले ले, अभी ट्रेन कहाँ आ रही। अब मैं तो अपने दोस्तों के हंसी मजाक में चला गया फ़ोटो खींचने। मेरा दोस्त बैठा ट्रैक पे। अब शांति से हम लोग फ़ोटो खींच रहे थे। अचानक से पीछे से ट्रेन आने लगी। अब आप कहेंगे कि भाई अचानक से कैसे आ रही थी, वो तो दिखता ही है। दोस्तों, मन में उल्लास की भावना ज़्यादा थी। सामने आने वाला जो डर था उससे हम लोग रूबरू नहीं थे। अब जो कि ट्रेन धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी, असल में वो तेज रफ्तार में थी। धीरे हमको इसलिए लग रहा था कि वो ट्रेन हमारे एकदम सामने से आ रही थी। अब दो दोस्त मेरे बगल में थे। मैं फ़ोटो खींच रहा था, मेरा दोस्त ट्रैक पे बैठा था। तेज़ी से ट्रेन सामने से आ रही थी, पर हमें क्या पता, हम तो सोचे भाई धीरे धीरे आ रही है, अभी हट जाएंगे। कुछ सेकंड्स बाद मेरे दोस्त मुझे तेजी तेजी से बुलाने लगे। मैंने जब उनके तरफ देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। उनके भाव का बदलाव जो मुझे दिखाई दे रहा था, वो देख के मैं बहुत सहम गया। ऐसा लगा कि अब वो जो ट्रेन मेरी तरफ आ रही है उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो गई है कि अब मैं उससे बच नहीं सकता हूँ। मेरा दोस्त जो ट्रैक पे बैठा था जल्दी से उठा और दोस्तों की तरफ जाने लगा, बट मैं एकदम शौक में आके वहीं खड़ा था। पर दोस्तों, ज्यों त्यों मैं वहाँ से निकला। ट्रेन के गुजर जाने के बाद हमने राहत की सांस ली। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बात किसी भी की हो, दोस्तों की हो या कोई और, दायरा रखना बहुत ज़रूरी है। दायरा रख के ही हम ऐसे हादसों से बच सकते हैं। क्या होता अगर हम लोग उस दिन ना बचते दोस्तों। इसी बात से मैं ये कहानी को यहीं पूर्ण विराम दूंगा और मिलूंगा आपसे किसी और कहानी में। आपने सुनी ये कहानी मेरी ज़ुबानी। मिलते हैं फिर एक बार एक नए वीडियो में। नमस्कार।